हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना यादव और स्वागत है आपका हमारे शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर्स में हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर्स में बहुत ही ध्यान देना है क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है, मतलब आपका थ्योरी डिस्क्रिप्शन कम रहेगा, आपको फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी, इसलिए आपका फोकस इस चैप्टर में रहना चाहिए। हम इस चैप्टर में मिनरल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मिनरल्स से क्या समझते हैं? मिनरल्स मतलब क्या? मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है। जैसे कि हर एक चीज़ में मिनरल्स प्रेजेंट है। अगर हम सुबह उठने से हम टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में भी क्या मिलता है? आपको मिनरल मिलता है। इसी तरह से हम किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस की बात करें या फिर किसी भी हम हार्ड सब्सटेंस आइटम्स की बात करें तो उसमें भी मेटल्स हमारा इंक्लूड होता है। आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है? हमारे मेटल्स है जो हमें होमोजीनियसली प्रेजेंट है हमारे नेचर में। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। हमारा चैप्टर है यहाँ पर ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर हम पढ़ने वाले मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पर हम मिनरल्स को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और हमारा थर्ड पार्ट जो रहेगा वो एनर्जी रिसोर्सेज रहेगा। एनर्जी रिसोर्सेज को हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम हमारे फर्स्ट पार्ट में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, मिनरल्स जैसे मैंने आपको बताया, मिनरल्स जो है वो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में और डेली हमारी जो भी नीड वाली चीज़ें होती हैं उसमें सब में हमें मिनरल्स का यूज़ होता है। अब मिनरल्स का यूज़ कैसे होता है? अगर मैं बात करूं सुबह उठने से टूथपेस्ट की बात करूं तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। हम अगर गोल्ड की बात करें, हम किसी भी ऑर्नामेंट्स को पहन रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है? मिनरल्स होता है। कुछ मिनरल्स मेटेलिक होते हैं, कुछ मिनरल्स नॉन मेटेलिक होते हैं और बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स अगर मैं बेसिकली बात करूं तो कहाँ पाए जाते हैं? अगर हमारे इंडिया की बात करें तो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? पेनिनसुलर रीजन जो रहता है वहाँ पर हमारे मिनरल्स मोस्टली पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? नॉर्थ वाले रीजन में मिनरल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो वो इसलिए है क्योंकि नॉर्थ वाले रीजन में हम देखते हैं एलुवियल सॉइल और वहाँ पर बाढ़ वगैरह आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं है। बट यहाँ के जो ये रीजन्स होते हैं, यहाँ पर मिनरल्स, और जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये 3 आपके जो रीजन आते हैं मेन, तो यहाँ पर बेसिकली मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर क्रिस्टलिक सॉलिड, है ना। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, है ना। यहाँ पर आप ये मिनरल्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो सिर्फ 2 वर्ड्स में, जो आपकी इजीली यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद में मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अगर हम मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशंस पे जाएंगे तो फिर हम केमिस्ट्री में पहुँच जाएंगे, तो हमें इतना डिस्क्रिप्शन में ध्यान नहीं देना है, बट हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कौन सा मिनरल्स कहाँ पर है, कहाँ से नॉन मेटेलिक में कौन से मिनरल्स आ रहे हैं, मेटेलिक में कौन से मिनरल्स आ रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल्स आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि मिनरल्स जो है वो एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो जिनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप 3 वर्ड्स में मिनरल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोजीनियस कंपाउंड ऑल्सो, एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 3 वर्ड्स में आप मिनरल्स को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप समझे मिनरल्स के हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक चीज़ में, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ों में हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में। रॉक्स में कहाँ? रॉक्स, आयरन और जो होती है वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट, अब देखो अर्थ है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अर्थ हमारी बहुत वास्ट एरिया है पूरा अर्थ का, बट क्रस्ट आप समझते हो ना कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ का सिर्फ इतना पोर्शन जो मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है ये सिर्फ क्रस्ट है ना। तो आपको मिनरल्स कहाँ मिलेंगे?
क्रस्ट में मिलेंगे, है ना। मतलब आपको अगर 100% की बात करूं तो आपको कुछ एक 1 to 2% एरिया में आपको मिनरल्स फाउंड होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, मिनरल्स हमारे पास क्या है, बहुत कम है, और जो मिनरल्स का यूज़ हो रहा है वो एक्सेस क्वांटिटी में हो रहा है। तो दोनों को बैलेंस करके भी हमें बाद में देखना पड़ेगा कि मिनरल्स का कंजर्वेशन हम किस तरह से करें कि मिनरल्स हमारे कंजर्व भी हो जाए और जो उसका एक्सेस यूज़ हो रहा है उसको भी थोड़ा लिमिटेशंस में किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें मिनरल, फर्स्ट पॉइंट हमारा है फाउंड इन रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। हम यहाँ पर जो रॉक्स होती है और अर्थ क्रस्ट होती है वहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो ये बहुत बड़ा पार है, मेंटल कोर, अर्थ, जो भी अर्थ का मेंटल कोर तो क्रस्ट रहता है, बट यहाँ पर कोई मिनरल्स आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मोस्टली मिनरल्स कहाँ मिलेंगे आपको, अर्थ के क्रस्ट में। अब फॉर्म बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे कि बात करते हैं पेट्रोलियम की, बात करते हैं कोल की, बात करते हैं गोल्ड की, और भी बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे मिनरल्स की अगर बात करें तो ये ऐसा है क्या कि आपको आज मिल गया, कल मिल गया, मतलब डेली रूटीन पर मिलते ही जाएगा, इन फ्यूचर भी आपको बहुत आसानी से मिलते जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और इनको बनने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों साल भी लग जाते हैं। तो ईजिली अवेलेबल नहीं रहते हमारे लिए, इसलिए हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसका यूज़ करना चाहिए और हमें इसको कंजर्व भी करना चाहिए। अब बात करें जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक पूरी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि पेट्रोलियम की देख लो, हम हज़ारों लाखों करोड़ों साल बाद पेट्रोल बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोल बनने में, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको सुबह उठते से ही बता दिया कि अगर आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो तो टूथपेस्ट में भी आप देखते हो उसमें भी मिनरल्स होते हैं, ना। खाने की बात करते तो आयरन, है ना, ये इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कॉपर, वायर्स और बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं हम कि मिनरल से बनी हुई रहती हैं, ठीक है। इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं, ना। मिनरल से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ रहती है उसमें बहुत सारी, जैसे हम देखते हैं मशीन्स बनाई जाती है मिनरल से, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं और यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं मिनरल से। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है और हमारी ह्यूमन लाइफ, लाइक हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं जो मिनरल से हमें प्रोवाइड होती है। जैसे गोल्ड की बात करें, मैंने गोल्ड की रिंग पहन रखी है ना, मैंने ईयरिंग्स पहन रखे, तो ये सब किस चीज़ के, ये सब मिनरल्स के, ओके। अब नेचुरल ऑकरेंस, है ना, मिनरल्स कैसे होती है, नेचुरल ऑकर होती है। ऐसा तो नहीं कि आज मैंने सोचा नहीं कल हम मिनरल्स का प्रोडक्शन करते हैं, कल हम मिनरल्स बनाएंगे, और मैंने प्रोसेस करी एक पर्टिकुलर और हमारे सामने मिनरल्स गोल्ड बन के तैयार हो गया बहुत सारा, ठीक है, आयरन बन के तैयार हो गया, कोल बन के तैयार हो गया। नहीं, आपको पता है कोल के लिए माइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम के लिए पूरा डिग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बाद में हमें मिनरल्स प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोचूंगी कि मिनरल्स मैं प्रोड्यूस करूं और कल जाके मुझे मिनरल्स मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इसका एक प्रोसीजर होता है, नेचुरली ऑकरेंस होती है ये। तो यहाँ पर हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, जिसमें मैंने आपको बताया जो मिनरल्स होता है वो फाउंड होता है अर्थ के क्रस्ट में। ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरा मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मैंने आपको सुबह से एक्टिविटी से ही बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है पूरे डेली लाइफ एक्टिविटी में, ह्यूमंस की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में इंपॉर्टेंस क्या होती है, और ये जो मिनरल्स है ये नेचुरली ऑकरेंस हमारा सब्सटेंस है, ओके। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये आपके माइंड में सेट होने चाहिए। मैंने आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर है तो यहाँ पर मैंने पीपीटी में बहुत ही क्रक्स वे में, मतलब बहुत ही कम मटेरियल आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको ज़्यादा लेंथी मटेरियल ना पढ़ना पड़े और आप ऐसे 5 to 6 पॉइंट में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताया, मिनरल्स की डेफिनेशन। सो आप मिनरल्स की डेफिनेशंस को मैंने आपको बताया कि आप 3 फॉर्म में मिनरल्स की डेफिनेशन यहाँ पर बता सकते हो, है ना। मतलब आप मिनरल्स को 3 फॉर्म में बता सकते हो। आप मतलब आपका जो आंसर राइटिंग का तरीका होगा, या अगर आपका पेज है आपसे अगर पूछा जाए कि डिफाइन मिनरल्स एंड मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर, तो यहाँ पर आप मिनरल्स लिख दोगे, फिर आप मिनरल्स को 3 इस तरह से एरो बना के आप उनको डिवाइड कर दोगे। कैसे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेचुरली ऑकरिंग,
है ना। उसके बाद में आप डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पर 2 लाइन में। उसके बाद में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो यहाँ पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए कि मिनरल्स कहाँ फाउंड होता है, अर्थ के क्रस्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये लिख दोगे आप, सेकंड पॉइंट आपका ये लिख दोगे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख दोगे कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख दोगे यहाँ पर जो हमने पढ़ा, है ना, मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं। ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है पूरी। तो यहाँ पर आप ये 5 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप देख रहे हो आपका जो एक कॉपी का पेज होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि आपने मिनरल्स को एक प्रॉपर वे में मिनरल्स की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब देखो जो हमारा डेटा है ना वो बहुत कम है, बट हमने उसको प्रेजेंट इस तरह से किया है कि हमारी कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से शो हुआ है। तो इससे आपकी क्या होगी, मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी और आपको एक प्रॉपर तरीका आपका दिखेगा। अगर चेकर जो होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपकी कॉपीज चेक करेगा तो उसको भी चेकर को ना वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपके आंसर राइटिंग के तरीके से। फिर वो सिर्फ आपका कंटेंट देखेगा, आपने कंटेंट मिनरल्स की एक डेफिनेशन दे दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, बट ईजी वे में आपने उसको, आपने ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स की तरफ से आपने मतलब एक पेज है तो आपने पूरा यहाँ से मिनरल्स की ये फटाफट 4-5 लाइन में डेफिनेशन लिखी, फिर आप यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक पूरा भर रहे हो। नहीं, प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जो चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको मतलब देखते से ये लगे कि नहीं हाँ इस मतलब आंसर राइटिंग में कुछ तो बात है, और वो आपकी आंसर राइटिंग देखकर आपको इजीली नंबर प्रोवाइड कर दे। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ लेंथी सा वर्क याद करना है या फिर आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। ये सारी चीज़ें भी आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर आएंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, है ना। मेटालिक मिनरल्स में हम पढ़ने वाले हैं फेरोशियस मिनरल्स, नॉन फेरोशियस मिनरल्स, यहाँ पर फ्यूल मिनरल्स, अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसके बाद में हम एनर्जी रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे यहाँ पर, मतलब हमारा थर्ड टाइप्स में एक तरह से यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज आ जाएगा। है ना, जिसको हम हमारे सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू। ओके, सो मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक ऐसा जैसे कि कोई अगर मिनरल होता है तो मिनरल्स में से आवाज़ आती है तो वो मेटालिक मिनरल होता है। नॉन मेटालिक जिनमें से आवाज़ ना आती हो, मतलब कि टन करके अगर आवाज़ आए तो वो मिनरल हुआ और टन करके आवाज़ ना आए तो वो नॉन मेटालिक मिनरल हुआ। अब ऐसे नहीं लिखना हमें कॉपी में कि मैम जिसमें टन करके आवाज़ आती है वो मिनरल्स है, जिसमें टन करके आवाज़ नहीं आती है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे हम लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, हम अगर कुछ जैसे हमारे जो पुराने ज़माने के डोर्स होते थे, है ना, उसमें लोहे की साकर होती थी, है ना, ऐसे लोहे की चेन वाली साकर हुआ करती थी। ये जैसे डोर्स हुआ करते थे, यहाँ पर लोहे की चेन वाली साकर हुआ करती थी। तो इसे पकड़ के हम ऐसे टन्न करके बजाते थे। तो ये क्या होता था, मेटल होता है ये, जिससे आवाज़ आती है। तो उससे अंदर तक आवाज़, जैसे आजकल डोर बेल्स हो गई हैं, उस टाइम पर इस तरह के चेन हुआ करती थी। तो चेन को हम इस तरह से बजाते थे और फिर वहाँ से अंदर तक रिंग जाती थी, एक मतलब अंदर तक साउंड जाता था, फिर कोई खोलने दरवाज़ा आता था। तो इस तरह की जो आवाज़ आती है वो मेटल्स में से आती है, नॉन मेटल्स में से आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर हम मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं यहाँ पर। सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटलिक मिनरल्स, फेरोस मिनरल्स कंटेन आयरन। ठीक है, यहाँ पर फेरोस मिनरल्स में हम क्या देखेंगे, ये आयरन का कंटेन हो रहा है यहाँ पर। एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। फिर हम नॉन फेरोस मिनरल्स की बात करेंगे। डू नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन अदर मेटल्स। एग्जाम्पल कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डू नॉट कंटेन आयरन। यहाँ पर नॉन फेरोस मिनरल्स में आयरन कंटेन नहीं होता है, बट कंटेन अदर मेटल्स, बट दूसरे मेटल्स यहाँ पर कंटेन हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं, कॉपर,
बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड, ये हमारे नॉन फेरस मेटल्स में आ जाते हैं। फेरस मेटल्स में क्या आता है, कंटेन आयरन, एग्जांपल आयरन ओर, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। तो आपको ये ना, ये आपके लिए एक तरह से ना फैक्चुअल डाटा हुआ, डिस्क्रिप्शन आपको ज़्यादा नहीं देना है इधर, आपको सिर्फ फैक्चुअल डाटा में कैसे बताना है कि मैम मेटेलिक मिनरल्स ही होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही होते हैं। मेटेलिक्स के आपको टाइप्स बताने हैं, उसमें आपको एग्जांपल्स शो करने हैं, और नॉन मेटेलिक्स के आपको टाइप बताना है, उसमें आपको एग्जांपल्स शो करने हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, डोलोमाइट, फोस्फेट एंड सॉल्ट। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स के आपको एग्जांपल शो हुए हैं। तो आपको एक डेटा अपने माइंड में रखना है, आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नहीं जाना, कि आपको फैक्चुअल चैप्टर है। अगर आपसे क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ इसी तरह से आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चूज द करेक्ट आंसर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डिस्क्रिप्शंस में आपको अगर कुछ ऐसा लेंथी सा क्वेश्चन आया तो व्हाट इज मिनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, है ना, ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, है ना, एनर्जी रिसोर्सेज, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स, तो मिनरल्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन प्रोसेस्ड, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम देखते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या करते हैं, ये सब एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो एनर्जी मिनरल्स में हम इन 3 मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम चलते हैं। हाँ, सो पहले हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन और डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ पर फाउंड होता है और किस तरीके से फाउंड होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी में होता है, कहाँ से ज़्यादा होता है, कौन से एरिया से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। सो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मेजर प्रोड्यूसर कहाँ देखते हैं हम, हाँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उड़ीसा में आती है ना, किन्नौर, झारखंड में हम देखते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में देखते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। ये वाला जो आप एक तरह से याद रखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये एक फेमस एरिया है जहाँ से ये पर्टिकुलर आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से ज़्यादा सर उसका ये दिख रहा है ना, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, गोवा बेल्ट, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट एंड बैलरी बेल्ट। तो यहाँ पर इस एरिया में हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कर्नाटका के में बैलरी बेल्ट एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बॉक्साइट डिस्ट्रीब्यूशन। उड़ीसा में कालाहांडी है ना, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड गुजरात में हम देखते हैं जामनगर है, कच्छ की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हम देखते हैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि आयरन और प्रोडक्शन के आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताने हैं और वहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताने हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो आपको ये फैक्चुअल डाटा आपके माइंड में कन्वर्ट करके रखना होगा पूरा, कि हाँ, मुझे अगर आयरन और के बारे में मुझसे पूछा जाए कि कहाँ से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बता पाऊँ। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। मिका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो झारखंड एंड बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है ना। अदर्स मिनरल्स हम देख रहे हैं 1%, मध्य प्रदेश में हमें 3% मिल जाता है, महाराष्ट्र में हमें 6% मिल जाता है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था उस बेल्ट में हमें 6% मिल जाता है, गुजरात में 9%, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमें यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, झारखंड में मिल रहे हैं। उड़ीसा में हम देखते हैं 65% हमें मिनरल्स का प्रोडक्शन मिल रहा है, मतलब झारखंड से भी ज़्यादा। प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। अब यहाँ पर हमने सिर्फ बॉक्साइट की बात करी है, ओके, बाकी मिनरल्स की बात नहीं करी है। अब हम देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा कि मिनरल्स का कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मिनरल्स हमने पढ़ा कि मिनरल्स जो है वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रस्ट है हमारी,
मेंटल आ जाता है, कोर आ जाता है। तो यहाँ पर अंदर कोई मिनरल्स नहीं है। ज़्यादातर मिनरल्स कहाँ पाया जाता है? अर्थ की क्रस्ट में। तो अर्थ की क्रस्ट में मतलब हमें 3 से 4% मिनरल्स मिल पाता होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इंडिया की बात करें या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत है। मतलब मिनरल्स का यूज़ जो है वो कंटिन्यूस वे में मिनरल्स का यूज़ हो रहा है, बट उसको प्रोड्यूस होने में हमने देखा मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। तो इसका क्या होना करना चाहिए? हमें कंजर्व करना चाहिए, इसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और वेस्टेज हमें मिनरल्स का नहीं करना चाहिए। ओके, तो नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या नीड है? Minerals are finite and non-renewable resources, high demand in industries and increasing population pressure, conservation method, efficient in sustainable use, recycling and reuse of metals, technological innovations to reduce wastage। यहाँ पर हम देखते हैं minerals क्या है? finite है and non-renewable resources है। हाई डिमांड है मिनरल्स की इंडस्ट्रीज़ में एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब मिनरल्स का यूज़ भी बढ़ रहा है। पर मिनरल्स का मतलब मिनरल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है ना। फिर हम बात करते हैं इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूज़, हमें उसका इफिशिएंट और सस्टेनेबल यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ करना है। एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे लिए मिनरल्स का क्या है, मैं तो बहुत यूज़ कर सकती हूँ ना। रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ मेटल्स है ना, मेटल्स का रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू रिड्यूस वेस्टेज। कंजर्वेशन में आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकते हो, ऐसा नहीं जो आपको स्लाइड में शो हुआ है वही आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो ना कि आप किस तरह से कंजर्व कर सकते हो, आपको क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में देखो, नोटिस करो। पेट्रोल का हम जैसे यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल हम कंटिन्यूस वे में, हम आजकल देखो आप 8th 9th क्लास में बच्चों के पास में स्कूटी या मोटरसाइकिल आ जाती है, वो लोग क्या करते हैं कोचिंग जाने के लिए पेट्रोल मतलब साइकिल, पहले के टाइम पर क्या होता था 12th तक साइकिल यूज़ करा करते थे, है ना। तो पेट्रोल का ऐसा कोई नीड नहीं रहती थी, बट आजकल 8th to 9th क्लास के बच्चे स्कूटी या बाइक से ही कोचिंग क्लासेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है पेट्रोल का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, ये तो एक्सेस क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है ना, बट हमने कंजर्वेशन का क्या देखा, अगर पेट्रोल बन रहा है तो मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं उसको बनने में, है ना। ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हुआ कल वापस से न्यू जनरेट हो गया, नहीं। तो फिर इसी ध्यान में रखते हुए हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में हम पढ़ेंगे डोमिनेंट सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कन्वेंशनल सोर्सेज में हम कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोइंग सोर्सेज लाइक सोलार, विंड, बायोमास, बायोगैस और टाइडल बायोगैस है ये। ओके, ये किस तरह से ग्रोइंग सोर्सेज है, मतलब कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। ओके, तो सबसे पहले हम कोल की बात करेंगे। कोल से आपको पता है बिजली बनाई जाती है। पुराने टाइम में कोल से ट्रेनें भी चला करती थी। कोल से बहुत सारे यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही यूज़ है उसका। सो कोल इज़ अ combustible sedimentary rock primarily composed of carbon formed from the remains of ancient plant materials over millions of year। यहाँ पर millions of year पे आप फोकस करो। कोल्स को भी बनने में, पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों साल millions years लग जाते हैं यहाँ पर बनने में, है ना। ओके, एक मिनट, सॉरी। इट इज़ यूज एज अ मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, है ना। यहाँ पर कोल का हम क्या देखते हैं, कोल जो है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ओके, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, है ना। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में, बहुत सारे मेटल्स को प्रोसेस करने में और भी अदर एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करने में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो आप बहुत ईजीली वे में जानते हो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है, कोल से ही जनरेट होती है। तो यहाँ पर कुछ कोल के टाइप्स भी हैं, जिस तरह से हम देखते हैं एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनियस, लिग्नाइट एंड पीट। और ये कुछ टाइप हैं कोल्स के, जिसमें ना किसी में ल्यूमिनस ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें मॉइस्चर है, किसी में ज़्यादा होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो ये इस तरह से कुछ इसके पार्टीशंस हैं।
है ना। अब यूजेस ऑफ कोल, है ना, यूजेस ऑफ कोल पहले हमने देखा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री में कोल का यूज़ होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स में देखें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ से सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है ना। थर्मल पावर प्लांट में हम कोल को यूज़ करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ में कोल का अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा हम यहीं तक पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कोल से। तो कोल तक आपको मिनरल्स से नॉन मेटेलिक मिनरल्स, फेरोशियस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, ये सारे मिनरल्स आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपका पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।